पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। पहला पतरस अध्याय 3 आयत 7 हम आपके लिए पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, हे पतियों, आप पति के रूप में यहां बैठे हैं, तो लिखा है तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी से अपनी जीवन साथी के साथ बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करो। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिश हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अंडरलाइन करिए, जीवन के वरदान के नीचे अंडरलाइन करिए, नीचे, और तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं उसके नीचे अंडरलाइन करिए। देखिए, आप जहां बैठे हैं यहां सब कुछ वचन से मिलता है। आमीन। आप जब इस वचन पर आप भरोसा रख रहे हैं तो सब कुछ प्रमाणित होगा आपकी जिंदगी में। आमीन। शांति से जल्दी से अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, हमारे परिवार से निराशा दूर हो, अर्थात हमारा परिवार निराशा का शिकार न बने, गरीबी का शिकार न बने। हमारा परिवार स्वर्गीय स्थानों में रहकर जीवन व्यतीत करे। हमारा परिवार प्रतिफल से भरा परिवार रहे। हे प्रभु, मैं आज विश्वास करता हूं आपकी उपस्थिति में हमारा परिवार निराशा का परिवार नहीं होगा, बीमारी का परिवार नहीं होगा। हमारा परिवार आशीषों का परिवार होगा, परमेश्वर की उपस्थिति का परिवार होगा, यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऐसे भाई हैं जो पति के रूप में कई सालों से दुर्बलताओं के शिकार बने, कई सालों से समस्याओं का शिकार बने। ऐसे बहनें हैं जो पत्नी के रूप में यहां बैठी, वो कई बीमारियों का शिकार है और अपने परिवार में आनंद को खोकर बेचैनी के साथ जीवन को जी रहे हैं। सफलताओं को पाना चाहते हैं, असफलताओं में जी रहे हैं। आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं पर वो आंसुओं के साथ जी रहे हैं। प्रभु कहता है, मेरा बेटा और मेरी बेटी, आज से तू अपने जीवन में भलाई को देखेगा। हालेलुया। याद रखो, हाथ उठा के बोलो, हे परमेश्वर, हमें आपका वचन पूर्ण मन के साथ में अपने हृदय में रखने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं। मेरी मदद करें। आज से मैं आपकी उपस्थिति को प्रतिफल के साथ में देखने वाला हूं, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिससे हमारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। हमने पढ़ा अभी, पति और पत्नी के साथ जो हमारी सहमति है, पति और पत्नी के साथ जो हमारा एक प्रेम है, वह प्रेम जब परमेश्वर के सामने पहुंचता है तो बाइबल कहती है कि हम उस स्वर्गीय वरदान के भागीदार बन जाते हैं। ध्यान से सुनिए, हम अपने आप को जब अनिच्छा पूर्वक लेके चलते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति इच्छाएं जागृत नहीं होती हैं। कोई एक है जो कह रहा है कि हे प्रभु, मैं तेरे निकट जीना चाहता हूं।
कोई एक है जो कहता है प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं। पर कोई एक है जो कह रहा है प्रभु नहीं, मैं तेरे निकट नहीं आना चाहता। उसकी जिंदगी में अनिच्छा भरी हुई है, उसकी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति इच्छाएं नहीं हैं। वो जीवन के वरदान से अलग किया हुआ व्यक्ति है। जीवन का वरदान या हम कहें डिवाइन प्लान से वो अलग किया हुआ व्यक्ति है। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, हमें कहा जाता है हम विश्वास करें, निश्चय ही हमारे विश्वास के लिए कुछ पदार्थ दिए जाते हैं, या हम कहें सच्ची वास्तविकता, या हम कहें कुछ वस्तु दी जाती है जिस पर हम विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? और वह एक वचन के रूप में होता है, वो एक वस्तु के रूप में होता है जो हमारे सामने, हमारे मनों में, हमारी आत्मिक दशा में डाला जाता है। और वो कहा जाता है कि हमें इस पर भरोसा रखना चाहिए, और जो हमें दिया जा रहा है वो एक प्लान है। बोलिए, वो एक योजना है, वो एक परमेश्वर की इच्छा है जो हमारे लिए दी जाती है। केवल हमारे लिए ही नहीं, परंतु हमारे पूरे परिवार के लिए। आमीन, आमीन। याद रखो कि वो परमेश्वर है जो अपने प्रिय पुत्र यीशु के नाम से हमारी जिंदगी में काम करता है, और वो हमें भरोसा दिलाता है 100%। वो हमें भरोसा दिलाता है 100% कि जब तू मुझे सही स्थानों में पुकारेगा, जब तू हमें विश्वास की इच्छाओं में पुकारेगा, विश्वास की आत्मा में तू मुझे बुलाएगा, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तेरे लिए आशीर्वाद दूंगा। आमीन, हालेलुया। याद रखना एक बात, शैतान का सबसे बड़ा गुस्सा उसके ऊपर होता है। वो कभी नहीं चाहता कि एक पति और पत्नी आपस में प्रेम से रहें। यह बात आपको जानना है। वो कभी नहीं चाहता कि एक परिवार एक सही परिवार के रूप में रहे, एक फले फूले और वो आनंद के साथ रहे। वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं दखल देता है, वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ कड़वाहट को डालने का प्रयास करता है। आपकी जिंदगी में वो एक अपना प्लान, शैतान अपनी योजना आपके भीतर डालने का प्रयास करता है, ताकि आप उस काम को जो आप कर सकने में सामर्थ्य बनना चाहते आप ना बन पाए। उसका एक प्रयास होता है। याद रखें, ये आदम से ये प्रयास शुरू था। आदम से परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तो वो सोचा, आदम परिपूर्ण था, आदम पूरी तरह आत्मा से भरा हुआ था, वो ग्लोरीमय था, वो महिमामय था। पर परमेश्वर ने चाहा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, उसने एक सहायक को दिया। जैसे आज आप एक सहायक के रूप में बैठे, हाँ, हम एक सहायक के रूप में बैठे। परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए एक सहायक देता है जिससे हमारी प्रार्थनाएं रुक न जाए, हमारी प्रार्थनाएं अलौकिक बने। आमीन कहो, अलौकिक। बोलिए एक दूसरे से, हमारी प्रार्थनाएं अलौकिक बने। क्या बने? अलौकिक। आमीन। इसलिए आज हमें उन बातों को ध्यान देने की जरूरत जिससे आपकी जिंदगी में परमेश्वर का डिवाइन प्लान प्रवेश करे। आमीन। बोलिए डिवाइन प्लान। हाँ, पति लोगों ध्यान से सुनो, आप आज यहां हो, अब से आप हमेशा यीशु के पास रहोगे। पत्नी लोगों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। चिंता मत करो, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुन लिया है। आमीन। सुन लिया है परमेश्वर ने। आमीन। दिखाइए उस आयत को, पहला पत्रस 3:7 लिखा है, हम दोनों, आगे से हम पढ़ रहे हैं, लिखा है हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। बोलिए, हम जीवन के वरदान के वारिस हैं। जीवन का वरदान वारिस हैं। आगे क्या लिखा है? जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रार्थनाओं को रोकने वाला, हमारी आपकी प्रार्थनाओं को अधूरा रखने वाला एक ऐसा दुष्ट है
जो हमें जीवन के वरदान से अलग करना चाहता है। जीवन के वरदान को सही शब्दों में कहेंगे अनुग्रह का वरदान, अनुग्रह, अनुग्रह भरा जीवन। याद रखो कि जब अनुग्रह भरा जीवन हमारी जिंदगी में आता है, तब हमारे संघर्ष का हमारी जिंदगी से संघर्ष खत्म होता है। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने जब लेके आते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के लिए दे देते हैं, हम अपने आप को खुदावन के लिए दे देते हैं। कहते हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति दे, ताकि मैं उस उपस्थिति के द्वारा उस अनुग्रह को प्राप्त करूं जिसकी बातें आप कह रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं निरर्थक न जाएं, हमारी प्रार्थनाएं बलवंत होती जाएं। इसलिए हमें अपने आप को प्रभु तेरे सामने मैं लेकर आता हूं। प्रियजन, आज उसका वचन हमारी जिंदगी के लिए एक नमक के समान काम करता है। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी के लिए उस नमक के समान है जो अपने आप को खरा साबित करता है हर कदम पर। आमीन कहें। हाथ उठा के बोलो, खरा साबित करता है। हम उस आयत को पढ़ना चाहेंगे, आपके लिए ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने हमारे साथ। मरकुस रचित सुसमाचार के वचन को खोलेंगे जल्दी से। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 50 आयत को हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखें। क्या लिखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। पढ़ने वाले पढ़िए। लिखा है नमक अच्छा है। बगल वाले से बोलो, नमक अच्छा है। पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आमीन बोले सब जन। हालेलुया। बाइबल कहती है नमक अच्छा है। बगल वाले से बोलो, नमक अच्छा है। क्या आप कह सकते हैं नमक खराब है? नमक क्या होता है? नमक अच्छा है। बोलो बोलो बोलो। याद रखो, यदि आप पति हो तो आपके ऊपर एक बर्डन है, एक बोझ है। पति बनना आसान नहीं है। हेलो पति महोदय लोगों, है जब तक शादी नहीं होता है ना, तब तक वो कहीं भी आ जा सकता है, इधर उधर घूमता है, इधर उधर टहलता है। नो टेंशन, हैव नो टेंशन है। कहीं भी खा के सो जाएगा, कभी भी कहीं भी चला जाएगा, नहीं आएगा। पर जब आप एक परिवार हो जाते हैं, अर्थात आप शादी आपका हो जाता है, आपके पास पत्नी आ जाते हैं, तो अब आपके पास कुछ और चीज़ें हैं जीवन में करने के लिए। याद रखो, जब आपके पास फैमिली आएगा तो आपके पास संतान आएगा। आमीन। आपके ज़िंदगी में परमेश्वर एक जिम्मेदारी को देता है, एक जिम्मेवारी को देता है। एक परिवार की जो एक हकीकत होती है वह है कि पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति एक स्वेच्छा, पति और पत्नी के प्रति एक आपसी मेल मिलाप, पति और पत्नी के प्रति एक दूसरे का बातों को आदान और प्रदान करना, ये सब चीजें दुनिया में चलती रहती हैं। पर ज्यादातर हम इस बात को देख पा रहे हैं कि ज्यादातर इस बात को कि आपके फैमिली में एक ऐसा मोड़ कभी कभी आ जाता है जब आप उन चीजों के प्रति अज्ञानता में रहते हैं,
वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके परिवार में आकर आपको अज्ञानता का शिकार बना देती हैं? हम तो चाहते हैं अपने परिवार में ऊंचा उठना, हम तो चाहते हैं अपने परिवार में बरकतों को हासिल करना, हम तो चाहते हैं कि जैसा पड़ोसी बलवान हुआ वैसा हम भी बलवान हो जाए, हमारे भी पास ताकत आ जाए, हमारे पास भी नौकरी आ जाए, हमारे बच्चे भी आशीषित हो जाए। तमाम ऐसी आपके अंदर एक इच्छाएं होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? एक पिता की जो एक भूमिका होती है, पिता निभाने वाला जो पिता की भूमिका निभाता है अपने फैमिली में, उसके पास एक बर्डन होता है, एक बोझ होता है, और वो जिस बोझ को लेके चल रहा होता है उसका एक उद्देश्य होता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ खास काम करें, अपने संतानों के लिए और अपने घर के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। हाँ या ना बताइएगा जरा। सबके पास अपना अपना एक पति की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के पास अपना एक बोझ होता है। हाँ, हम ये कहते हैं कि पत्नी पहले चर्च में आती है और वो अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित करती है, पर पति कहता है कि मैं थोड़ा देर में जा सकता हूँ, या अभी मैं नहीं जा सकता, अभी मैं कल जाऊँगा, या मैं 1 महीने बाद चलूँगा, करके कुछ बातें ऐसी आती हैं। पर पत्नी लगातार उस विषय पर प्रार्थना करती है कि मेरे पति के जीवन में परमेश्वर तू अपनी उपस्थिति दे करके मेरे पति को भी अलौकिक दशा में होने दे। आमीन। याद रखो कि हम एक बात को आपको समझा रहे हैं कि एल्काना और उसकी पत्नी, जब हन्ना के पास कोई संतान नहीं था तो उसका पति हमेशा उसके साथ जाया करता था परमेश्वर के मंदिर में। वो कभी भी अकेले नहीं जाती थी हन्ना, वो जाता था साथ में। हालेलुया। और हन्ना एल्काना अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, या कहेंगे उनके अपने बच्चों से बढ़कर प्रेम करता था। आमीन। पर वो उस आत्मिक दशा को अपनी ज़िंदगी में कायम रखता था जिसके द्वारा उसकी ज़िंदगी में सब कुछ होने वाला है। आज आप यहाँ बैठे पर आप बहुत कुछ बातों की चिंताओं में हैं। मेरे बेटों के लिए, मेरे बेटियों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जानवर के लिए, मेरे घर के लिए क्या होगा प्रभु? आप अपनी ज़िंदगी में परिणाम को पाने के लिए एक आशा रखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सफल होने के लिए विचार करते हैं, और शायद वो रात में आपको नींद नहीं आती है और आप कहते हैं मेरे प्रभु मेरे बच्चों के लिए क्या होगा कल? आप आंसुओं के साथ होते। शायद कोई दारू पीकर है, मैं उससे नहीं कह रहा हूं, पर हाँ एक व्यक्ति है जो शुद्ध कॉन्शियंस में बैठा हुआ है और अपने रात में उसको नींद नहीं आती है। प्रभु मेरी बेटी के लिए कल क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए कल क्या होगा? हाँ, एक सच्चे पिता की भूमिका वो निभा रहा है। आमीन। सही है कि एक पिता होता है, वो सोचता है अपने परिवार की दशाओं के बारे में और सब कुछ पूरा करने का प्रयास करता है। हाँ या ना? याद रखो कि हम जिसके पास आए हैं वो भी एक पिता की तरह हमसे आपसे प्रेम करता है। वो भी हमारा एक पिता है। हम किसी धर्म को विषय में नहीं बता रहे हैं आपको, या हम किसी नए धर्म की प्रचार आपके साथ नहीं कर रहे हैं, पर हम उस पिता के बारे में प्रचार कर रहे हैं जो आपको सच्ची धार्मिकता देकर आपके परिवार को बेहतर करने का प्रयास करता है। आप चाहते होंगे अपनी जिंदगी में एक सच्चे विस्तार को पाना, आप अपनी जिंदगी में चाहते होंगे कुछ बातों को अलौकिक दशा में सफलताओं को प्राप्त करना। कल आप वहां गए थे पर वहां से आप रोते हुए वापस आ गए। उसने कहा नहीं मैं तुझे काम पे नहीं रख सकता, तू यहां से जा, तेरा काम ठीक नहीं है। आप उस दशा को सोचते हुए रो रहे। आप काम पर गए, आपको काम नहीं मिला, आप आंसुओं के साथ वापस आ रहे हैं। शायद आपके मन में शैतान ने अपना बल देने का प्रयास किया और कहा हे तू मर जा, तुझे काम वाम नहीं मिलेगा, जा पटरी के नीचे आ जा, तुझे कुछ नहीं हो सकता, तेरी जिंदगी बर्बाद है, तू अब कुछ नहीं कर सकता, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू यूजलेस है, तू बेकार है। याद रखना, जब हम अज्ञानता का शिकार होते हैं तो अज्ञानता एक बल बनकर आपके परिवार को तोड़ती है। कुछ दिनों पहले हमने मीडिया में देखा, छोटी सी बच्ची, उम्र शायद 3 या 4 साल, और माता पिता तीनों जहर खाकर मर गए। कारण यह पता चला कि कुछ उनके जिंदगी में कमियां थी और उस कमी के भरपाई ना होने के कारण वो सुसाइड कर लिए। ये लाइफ नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत नहीं है। याद रखो, परमेश्वर के पास आने वाले लोग, जब आप उस सर्वशक्तिमान के पास आओगे, इतना सुनिश्चित कर लो वो आपको मरने नहीं देगा। आप खड़े हो जाओ, वो आपको समाप्त होने नहीं देगा। वो कह रहा है क्या? भजन 113 अध्याय की आयत,
उसकी 6वीं आयत को हमारे साथ पढ़ो। वो क्या कहता है? मैं तुझे घूरे पर से उठाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे उस राख पर से उठाकर ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता हूं। जल्दी से दिखाइए हमारे साथ भजन 113 अध्याय 7वीं आयत। वो कंगाल को मिट्टी पर से, याद रखना, हमारे साथ बोलिए, वो कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। रिसीव करो, वो ऊंचा करेगा, आमीन बोलो। वो ऊंचा करेगा, आमीन बोलो। याद रखना इस बात को। कुछ लोग ऐसे भी यहां हैं, शायद उनकी पत्नी को परमेश्वर ने उठा लिया, वो इनके साथ नहीं। कुछ पत्नियां ऐसी हैं, कुछ ऐसी बहनें बैठी हैं जिसके पति को परमेश्वर ने उठा लिया। चिंता ना करें, परमेश्वर आपको डिवाइन प्लान में अपना भागदान बना लिया है। डोंट वेरी, चिंता ना करें। आज आप यहां क्यों बुलाए गए? केवल ऐसे ही नहीं। शायद शैतान कल किसी को मारने वाला था, शैतान कल आपकी लाइफ को खत्म करने वाला था, पर आप यहां आकर बचे हुए यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो आपके किसी के पत्नी के पति को वो अलग करने वाला था, किसी के पति के पत्नी को अलग करने वाला था, और वो तमाम चीजें वो आपकी लाइफ में ऐसा डालना चाहता था जिससे आपकी जिंदगी की गति रुक जाए और आप बेचैन हो जाओ। आप खेती करते हो, सफल नहीं हो पाते। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, सफल नहीं हो पाते हो। अपने आप को निराशाओं का शिकार होने के लिए दे देते हो, अपने आप को उस दूषित हवा का शिकार होने के लिए दे देते हो। कहते हो मुझे अब दारू पीना है, मेरी लाइफ में कोई भी आनंद नहीं है। आप कहते हो मेरी पत्नी बीमार रहती हो, कभी ठीक नहीं होती है। ऐसा करके आप अपने आप को कोसते हो और निराशा का शिकार बन जाते हो। मेरे प्रियजन, मैं कह रहा हूं आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। आप जिस सच्ची धार्मिकता को, आप जिस सच्ची धार्मिकता के निकट आए हो ना, वे कहते मैं तेरे प्राण की भी रक्षा करूंगा, आमीन बोलो। मैं तेरे परिवार को आशीषों का परिवार बनाऊंगा, आमीन बोलो। सबसे सही और राइटली बात को समझने का प्रयास करो कि उस बैरी को आपके घर से वो अलग करेगा। जो बैरी आपको पति पत्नी को अलग कर देता है, परिवार के संतानों को तोड़ देता है और उस आनंद को चुरा लेता है जिस आनंद को आप चाहते हो अपने जीवन में। एक जवान बहन है, छोटे से बच्चा है, एक छोटी सी बेटी है, और अभी उसका पति लकवा ग्रसित हो गया। वो अपने पति की आशा रखती है, मेरा पति कब ठीक होगा। आप कल्पना करो, छोटी उम्र है, 27-28 साल उम्र, एक छोटी बेटी हुई, पति लकवा हो गया उसका। संसार की दशा में जी रहा था, उसकी पत्नी आंसुओं के साथ है, कह रही थी आज 8 साल हो गए, मेरे पति की हालत बेकार है, लोग मुझे तमाम बातें बोलते हैं, उसे छोड़ दो, जाकर दूसरी शादी कर लो। ऐसे शब्दों को परिवार के लिए दिया जाता है, पर मैं अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहूंगी। मुझे पता है अब मैं यीशु के पास हूं, मेरा पति ठीक हो जाएगा। आमीन कहो, हालेलुया। याद रखना प्रियजन, ऐसे में कई लोगों को सुना हो, देखा भी हूं, जिस बात का अंगीकार करके आप पति और पत्नी के रूप में बने, वो बातें आप में अब कहां रही। जिस पत्नी के साथ जीवन जीने का आपने वादा किया, वो वादे अब कहां रहे। याद रखना इस बात को कि जब आप एक परिवार बन चुके हो, तो आपको जरूरत है एक अलौकिक शक्ति की, एक अलौकिक बल की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस संसार का जो शैतान है वो आपको सही से रहने नहीं देता। बाइबल इस बात की गवाह है,
वो आपके आनंद को देखकर चिढ़ता है, वो आपको अपने दशा में लाने का प्रयास करेगा। शैतान पाप की दशा में लाने का आपको प्रयास करेगा। बगल वाले को बोलो, भाई सुन रहे हैं आप? हालेलुया। क्या हमारी बातें आप सुन रहे हैं? शैतान हमेशा आपको पाप की दशा में लाने का प्रयास करेगा। आप अपने कर्तव्यों को पत्नी के प्रति कैसे निभा रहे हो? आप अपने वादे को अपने पत्नी के प्रति कैसे निभा रहे हो? और एक पत्नी है अपने पति के प्रति उस लाइफ के जो अंगीकार की बातें थी उसको कैसे निभा रहे हो? याद रखना है कि हमारे आपके बीच में एक ऐसा वरदान शामिल है जिस वरदान के द्वारा हम अपनी जिंदगी को और हमारे आने वाली नस्लों को परमेश्वर आशीषों में भरते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर आज आप पति और पत्नी के रूप में यहाँ बैठे हैं, एक विश्वास करने वाले एक संतान के रूप में आप यहाँ बैठे, आपको एक बात अपनी जिंदगी में स्वीकार करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को तू सही कर सकता है। यीशु, आप मेरे जीवन को सही कर सकते हैं। मेरे परिवार के संतानों को आप सही दिशा दे सकते हैं। बहुत सारे भाई हैं जो अपनी जिंदगी में सुधरना चाहते हैं, नशे को त्यागना चाहते हैं, पर वो त्याग नहीं पा रहे हैं। अपनी जिंदगी में पाप को छोड़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में पवित्रताई के साथ जीना चाहते हैं, पर वो आज जी नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में कोई ऐसा आत्मिक बल नहीं है जिसके द्वारा उनकी जिंदगी में सुधार आए। वो तो लगातार सोच रहे हैं कि मुझसे पाप ना हो, मुझसे गुनाह ना हो, पर वो खुदा के सामने आने पर परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उनका जो विचार है शैतान ने उसको मोड़ दिया है। मैंने ऐसे परिवारों को देखा और आज भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा ऐसे पति और पत्नी के जीवन जिससे शैतान उनको एक अलग रास्ता देना चाहता था, पर आज परमेश्वर उन्हें सही करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कहता हूं, आज सही होंगे आपका परिवार यीशु मसीह के नाम में, और आपका प्रयास आज से अलौकिक दशा को प्रदान करेगा, अलौकिक दशा को प्राप्त करेगा। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।